लोग क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हेडिंग में ये टाइप्स ऑफ लीफ में जरा सा देखो, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। चलो बड़ा आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान, तुरंत में याद हो जाएगा, तुरंत में आपको याद हो जाएगा। टाइप ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स, एकदम ध्यान देना है बच्चों। टाइप्स ऑफ लीव्स की जो बात करें ना, तो मैं इसी को देखो इसे बांट दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ लीफ में एक को हम लोग बांटते हैं सिंपल लीफ, सिंपल लीफ हो गया। और दूसरे को क्या बोलेंगे? एक सिंपल लीफ बांटे और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, दो टाइप्स आपको पढ़ना है। सिंपल लीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल पत्ती, सरल, सरल पत्ती। और कंपाउंड लीफ को क्या बोलेंगे? कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, तो संयुक्त, संयुक्त पत्ती। तो एक हो गया सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम बोर्ड पे ध्यान देना है, बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम तुरंत में क्लियर हो जाएगा आपका, तुरंत में, अभी तुरंत में क्लियर हो जाएगा कि सिंपल लीफ क्या है और कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे। बच्चों जो लीफ है, लीफ जैसे पहले तो स्टेम हम बनाते हैं, देखो ये स्टेम है, इसमें नोड है, नोडल रीजन से लीफ फेराइज होता है, ये पेट्यूल है, नहीं, और इस तरह से लीफ फेराइज होगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? ये मिडरीब होगा, ये मिडरीब होगा। चलो इसमें भी मैं बनाता हूँ, सेम फिगर यहाँ भी बनाता हूँ, तुरंत में डिफरेंस आपको पता चलेगा। देखो ये फिर स्टेम है, ठीक, स्टेम होने के बाद फिर ये पेट्यूल हो गया और यहाँ से ये स्टार्ट आता है, ठीक, और इसमें ये क्या है? मिडरीब है। तो दोनों अभी सेम है, दोनों सिंपल लिप भी सेम, कंपाउंड लिप भी सेम ही दिख रहा है आपको, दोनों सेम ही लिप बनाया मैंने, नहीं। अब करना क्या है? अब ये जो लीफ है इसको कटिंग करो, ये लीफ ब्लेड को काटो। ये जो लीफ ब्लेड है अगर हम इसको काटेंगे, किसी भी हद तक काटो, लेकिन कहां तक नहीं होना चाहिए? मिडरीब को टच नहीं करना चाहिए। किसी भी हद तक कट हो लेकिन मिडरीब को टच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। ये कहीं से भी काट सकते हो लेकिन मिडरीब अगर टच नहीं कर रहा है, मिडरीब जो है वो टच नहीं कर रहा है, तो कटिंग होगा। कटने के बाद फाइनल फिगर क्या आएगा? इस तरह का आएगा। अगर मिडरीब को टच नहीं किया, मिडरीब को टच नहीं किया तो गारंटी है वो सिंपल लीफ है। और जो लीफ एराइज होता है तो यहां पे क्या होगा? ऑक्सिलरी बर्ड के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीफ बेस पे क्या होगा? यहां भी ऑक्सिलरी बर्ड होगा, ठीक, पहला हो गया। तो किसी भी हद तक काटेंगे, सिर्फ मिडरीब को टच नहीं करवाना है, मिडरीब को टच नहीं करवाना है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें कंपाउंड की, कंपाउंड का, तो इसको भी काटो। इसको अगर कंपाउंड वाले को काटेंगे, लेकिन ध्यान रहे कहां तक? मिडरीब को टच करा दो। फिर इसी तरह से मिडरीब को टच कराना पड़ेगा। कंपाउंड में याद रखना है क्या? किसको टच करेगा? मिडरीब को वो टच करेगा। मिडरीब को टच कर रहा है, नहीं, सेम उसी तरह से इसको भी कटिंग करो और मिडरीब तक टच कराओ, बाहर से काटते आओ और मिडरीब को टच कर देना। अगर मिडरीब टच हो गया, अगर मिडरीब टच हो गया तो लीफ ब्लेड जो इस तरह से कटा है, नहीं, और मिडरीब टच हुआ तो फाइनल फिगर क्या बन के आएगा? सॉरी ये ज्यादा मिट गया। फाइनल फिगर मिडरीब को टच करके आएगा तो ये आएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। ये जो लीफ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ है। और यहां पे जो पत्ता ऐसा आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है लिफलेट, लिफलेट्स, इसको लिफलेट्स बोलते हैं। तो याद क्या रखना है आपको? जो लीफ ब्लेड है वो कटता जो है, अगर मिडरीब को टच कर दिया तब तो कंपाउंड लीफ में चला जाएगा, और अगर मिडरीब को टच नहीं कर रहा है तो सिंपल लीफ में हम लोग रखेंगे बच्चों।
जैसे सिंपल लिप का एग्जाम्पल की बात करें तो पीपल अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं। आम का पत्ता आप देखे हो, मैंगो अच्छा एग्जाम्पल है। रेडिस ये भी सिंपल लिप का ही एग्जाम्पल में आता है। और जो हम लोग कंपाउंड लिप की बात करें तो इसका एग्जाम्पल नीम। नीम देखो बच्चों, नीम, नीम का प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्लांट है। तो नीम का पत्ता जो होता है वो कंपाउंड लिप में आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कटा हुआ है। और वो जो लीफ बनता है वो क्या हम लोग बोलते हैं, लीफ लेट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीफ लेट बोल देते हैं। ये जो कंपाउंड लीफ है, अब इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये जो कंपाउंड लीफ है इसको अब बांटा गया फिर से। अब कंपाउंड है तो इसको फिर से दो भाग में बांटा गया है। तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा जगह चाहिए हमको, यहां से खींचते हैं लाइन, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा है कंपाउंड को। अब कंपाउंड को दो भाग में क्या क्या बांटा, नहीं, कंपाउंड को कौन कौन सा दो भाग में बांटा है। तो एक जो बांटा जाता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ। और दूसरा किसमें बांटता है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेट पाम के तरह, तो एक पिन्नेट है और दूसरा पाल्मेट टाइप का है। पिन्नेट जो होता है इसका हिंदी, जो अगर मैं हिंदी लिखूं इसका, तो वो होता है, बड़ा अजीब सा हिंदी भी है इसका, पिच्छाकार। नहीं, कंपाउंड को क्या लिखेंगे, संयुक्त। लीफ पत्ती, पत्तियों की बात कर रहा है। और पाल्मेट कंपाउंड लीफ की जो बात करते हैं तो पाल्मेट मतलब हाथ, हथेली, पाम के तरह। तो हाथ के तरह, तो हस्ताकार, संयुक्त, और क्या, पत्ती, या पत्तियों की बात कर रहे हैं, लिप्स लिख देंगे तो पत्तियों, ठीक है। तो यहां पे जो है पिनेटली कंपाउंड लीफ जो हो जाता है तो मिड लीफ तक कटेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, आपको फिगर से समझाता हूं। क्या होता है कि जैसे ये मैं स्टेम बनाता हूं, पहले प्लांट का स्टेम है, इसी में नोडल रीजन सब है। यही नोडल रीजन से ये इस तरह से निकल के आता है, पेट्यूल, पेट्यूल। ये नोडल रीजन से क्या निकल के आएगा, मैं थोड़ा छोटा पेट्यूल बनाता हूँ, ज्यादा हो गया, ये पेट्यूल। और यहीं से फिर मिड रीफ, ध्यान देना है, यहां से ये मिड रीफ जो निकल के आता है, और इसी मिड रीफ से क्या निकला रहता है, इस तरह से लीफलेट। लीफ नहीं बोलेंगे, लीफलेट। ये क्या निकला हुआ है, इस तरह से रहेगा लीफलेट। तो इसी को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसमें भी ढेर सारा टाइप होता है बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीफलेट्स। इसमें भी यूनिपिनेट, बाय पिनेट, मल्टी, ढेर सारा टाइप होता है, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। आप इस तरह का याद रखो, ये लीफलेट होता है। क्योंकि सर इसको लीफ क्यों क्यों नहीं बोले, लीफलेट क्यों बोले, क्योंकि लीफ इसको बोलेंगे, यहाँ पे ये एक्सिलरी बर्ड निकला हुआ है, और अगर मैं डॉट से ऐसे घेर दूं तब ये पूरा को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बोलते बच्चों। यहाँ पे ये पूरा मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बोलते। तो वो कट चुका है, मिड ड्रिप, कंपाउंड ड्रिप, मिड ड्रिप तक जा चुका है, ये कंपाउंड लीफ की में हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं। और इसका पिनेटली कंपाउंड लीफ का अच्छा सा एग्जाम्पल है नीम। नीम का पत्ती जो देखोगे। फिर पाल्मेट कंपाउंड लीफ की जो बात कर रहे हैं, पाल्मेट नाम से ही क्लियर है। तो इसमें भी आप क्या करो, पहले स्टेम बना लो। पाल्मेट की जो बात कर रहे हैं आप स्टेम बनाओ पहले, नोडल रीजन ये सब बनाएंगे, और यही नोड से निकल के आएगा तो शुरू में पेट्यूल, और यहीं पे क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड होगा, ऑक्सिलरी बर्ड होगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो है, इसका ये जो है यहीं पे क्या हो जाएगा, लीफ में जो कटेगा, लीफ यहाँ पे कटेगा, नहीं, और पूरी तरह से कटेगा तो इसका कुछ कहानी ऐसा होता है, ये लीफ का यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा इस तरह से, यहीं पे आएगा ये सब। तो पाल्मेट, पाम की तरह, हथेली की तरह यहाँ पे हो जाता है। अब इसका भी ये जो है, ये लीफ नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पेटियोल।
पेट्रियोल कहलाएगा। और इसमें मिड रिब होता ही नहीं है, खास बात है यहाँ मिड रिब की जो बात करते हैं absent, मिड रिब absent या विदाउट मिड रिब होता है। पाल्मेटली कंपाउंड रिब में मिड रिब होता ही नहीं है, नहीं। और यहाँ पे जो मिड रिब है पिनेटली में, ये जो मिड रिब आपको दिख रहा है इसको मिड रिब नहीं बोलते, इसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं बच्चों, सॉरी RAC, रेकिस। और रेकिस बोले तो इसका हिंदी क्या होता है, पुष्प। हिंदी मैंने देखा इसका पुष्प क्रम लिखा हुआ था, तो यहाँ तो पत्ते का क्रम है एक तरह से देखा जाए तो, रेकिस, उसको रेकिस बोलते हैं। नहीं तो मिडरिब, पालमेट में तो मिडरिब है ही नहीं। और पिन्नेट की जो बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो मिडरिब है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पुष्प क्रम, पुष्प क्रम बोल देते हैं बच्चों। तो ये चीज हो गया। तो लीफ का सारा वेनेशन ये सब हो गया हम लोगों का। दूसरा क्या हो गया, लीफ का टाइप भी हम लोग कर लिए। क्या बचा है, फाइलोटैक्सी। अब हम लोग फाइलोटैक्सी में आएंगे, लेकिन इस बार इसको सम अप करते हैं। तो सिंपल कंपाउंड लीफ सिंपल लीफ, और दूसरा क्या बताया, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसको बोले कि कटा हुआ तो रहे लेकिन मिडरिप को टच ना करे तो सिंपल, और कंपाउंड लीफ किसको बोले, जो कटेगा और मिडरिप को टच कर देगा तो कंपाउंड। और उसका दो टाइप बताया मैं, एक पिन्नेटली और दूसरा क्या बताया, पालमेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल क्या बताया, नीम। और पालमेट की जो अभी अभी बात की तो क्या होगा, सिल्क, कॉटन, नहीं बम्बैक्स। देखो पालमेट का एग्जाम्पल याद रखने का एकदम आसान है, पाम है, हथेली है, तो हथेली में मुलायम चीज रखना हम लोग ज्यादा पसंद करेंगे, तो सिल्क मुलायम होता है, कॉटन मुलायम होता है। अब बम्बैक्स, बॉम्बे डाइन से याद रखो, बॉम्बे डाइन का कपड़ा सब बड़ा स्मूथ होता है, मुलायम मुलायम सब होता है, तो आप उससे याद रख सकते हो। सिल्क, कॉटन, बम्बैक्स ये सब किस में आएगा, पालमेटली कंपाउंड लीफ में बच्चों आएगा। आप लोग यहां तक समझ गए होगे, बड़ा आसान है, मार्फोलॉजी एकदम आसान है। अगर मार्फोलॉजी को ठीक से कैटेगराइज करके पढ़ाया जाए तो तुरंत में समझ में आ जाता है, तुरंत में समझ में आ जाता है बच्चों। ये जो लीफ का, नेक्स्ट हम लोग फाइलोटैक्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं, फाइलोटैक्सी। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास लेना है मेरा, तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों आप 8986269379 इस पे आप संपर्क कर सकते हो ऑनलाइन क्लास के लिए। बहुत ही कम में, बहुत ही सस्ते में ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। कोरोना के कारण बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको जो फाउंडेशन बैच 2 साल का होता है उसका मात्र 18,000 रुपया, 18,000 रुपीज लिया जा रहा है। और जो टारगेट बैच होता है 1 साल का, उसका 15,000 रुपीज फी है बच्चों। और कंटिन्यू आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, मेरे संपर्क में रह सकते हो और नीट क्रैक कर सकते हो। मैं गारंटी लूंगा कि कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा दूंगा उससे उससे किसी भी बुक का 90% क्वेश्चन से ज्यादा लड़ेगा बच्चों, आपसे बनेगा। मतलब मेडिकल एग्जाम में 90% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ने की गारंटी आपके क्लासरूम से ही रहेगा। तो आप इसको कर सकते हो बच्चों। खैर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। फाइलोटैक्सी, फाइलो मतलब होता है लीफ, और टैक्सी टर्म है टेक्सोनोमी से। टेक्सोनोमी 2 वर्ड से बना है, टेक्सस प्लस नोमस। टेक्सस प्लस नोमस, नोमस मतलब होता है लॉ, रूल, और नोमस मतलब टेक्सस मतलब अरेंजमेंट। मतलब फाइलो मतलब हो गया लीफ, और टैक्सी नहीं, तो लीफ का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां नोमस तो लगाया नहीं है। तो लीफ का अरेंजमेंट, जो लीफ होगा फाइलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की बात जो करेंगे, तो मैंने बताया कि ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट टाइप की जो बात करें, क्या नाम लिखते हैं, अल्टरनेट। नाम सही के लिए अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, एकांतर, एकांतर टाइप का। दूसरा होता है अपोजिट, अपोजिट को क्या बोला जाता है, सम्मुख हिंदी में, हाँ उल्टा नहीं, सम्मुख, सम्मुख टाइप का होगा। और जो होल्ड है, होल्ड, होल्ड, ठीक है,
होल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चक्करदार या चक्रधर, चक्रदार टाइप का, गोल गोल। होल मतलब होल, गोल 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 जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? होल बोल देते हैं, चक्रदार। अब अल्टरनेटिव की जो बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव में कैसा, तो मैं फिगर से समझाता हूं आपको। मान लो ये इस तरह से एक स्टेम है और उस पर लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ का अरेंजमेंट है, अल्टरनेट है, नहीं दूर दूर है। अल्टरनेट होगा तो क्या होगा? दूर दूर होगा। अल्टरनेट की जब भी बात करेंगे तो ये लीफ है, ये यहाँ पे देखो एक्सिलरी वर्ड बना दिया हम, ये क्या है? लीफ है, और वो क्या है? दूर दूर है। तो इस तरह से हमको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। अपोजिट की जो बात करेंगे, अपोजिट, तो अपोजिट नाम से ही क्लियर है, ये स्टेम है, अगर यहाँ नोडल रीजन है तो एक इधर निकल के आएगा और दूसरा इधर निकल के आएगा। फिर ये नोडल रीजन है तो एक इधर, सॉरी, यहाँ नोडल रीजन है तो फिर यहाँ पे क्या होगा? एक इधर निकल के आएगा तो दूसरा इधर निकल के आएगा। फिर यहाँ नोडल रीजन से एक इधर निकल के आएगा, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, एक्रोपिटल ऑर्डर में है भाई, तो इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या हम लोग बात करेंगे, सब में बर्ड दिखा सकते हो, एक्सिलरी बर्ड। तो ये देखो, ये अपोजिट है, सम्मुख टाइप का, नहीं नाम से क्लियर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नाम से क्लियर है। और ये चक्रधर जो होल्ड बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर नोडल रीजन है तो एक लीफ यहाँ पे यहीं से निकल के, दूसरा लीफ यहीं पे, मतलब चारों साइड से, नहीं इस तरह से निकल के आएगा, तो इसको क्या बोलता है? चक्रधर टाइप का, बोले तो होल्ड टाइप का, नहीं होल्ड, इस तरह से। फिर अगर ये नोडल रीजन है तो इसमें भी वही चीज हो जाएगा, यहाँ से छोटा छोटा कर देना है क्योंकि नीचे वाला बड़ा बड़ा कर दिए हैं, तो ये न्यूली फॉर्म होगा, ये न्यूली फॉर्म सब हो है बच्चों, मेरे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से होल्ड है। तो नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेटिव। एक आया तो थोड़ा दूर पे डिस्टेंस, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, नहीं कोरोना के कारण डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ये जो होता है, ये कोरोना के कारण जो डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? चाइना रोज, नहीं चाइना से कोरोना आया है तो चाइना रोज, चाइना रोज, नहीं दूसरा इसी में हम लोग क्या बोलते हैं, और भी है, सनफ्लावर की बात करते हैं, सनफ्लावर इसी में आता है, सनफ्लावर, चाइना रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, और मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड इसी का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो क्या एग्जाम्पल आएगा? केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस, आंख का पौधा देखो, आंख का, आंख गांव सब में मिलता है, दूध निकलता है, आंख में चला जाएगा तो आंख खराब कर देगा, ग्वाभा, अमरूद का, ये अपोजिट टाइप का होता है। और ये जो इस तरह से आता है तो ये डेविल ट्री भी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जो है डेविल ट्री, या इसको बोलते हैं एलस्टोनिया, एलस्टोनिया, नहीं या डेविल ट्री, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेविल ट्री, डेविल ट्री भी बोलते हैं बच्चों, एलस्टोनिया या डेविल ट्री। तो याद करने का तरीका है, देखो चाइना से कोरोना आया तो दूर दूर है, अब बेचारा चाइनीज आदमी सब नॉर्मली हम लोग को फूल देते रहता है, इंडियन को इधर से फूल देता है और उधर से युद्ध करता है। तो फूल वाला जो पार्ट है जिसमें सनफ्लावर, मस्टर्ड का फूल, सरसों का फूल देखो, येलो येलो सुंदर सुंदर सा है, तो सरसों का फूल, तो चाइना वाला ये हो गया। कैलोट्रोपिस, कागा याद रख सकते हो, कागा, कागा, सी ए का, आगा भा का, तो कागा कैलोट्रोपिस। और एलेस्टोनिया डेविल ट्री की जो हम लोग बात करते हैं, तो एलेस्टोनिया, एस्टोनिया लग रहा है स्टोन को घुमा रहा है गोल गोल, तो गोल गोल रहेगा जो स्टोन को हम लोग घुमाते हैं गोल गोल, तो उसी को एलेस्टोनिया बोलते हैं। ये तो जस्ट हो गया फाइलोटैक्सिस से रिलेटेड बात। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ।